बिहार चुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी कांग्रेस में जबरदस्त तकरार शुरू हो गई है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने यह कहा कि कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो आरजेडी के कारण मिले हैं। मंगनीलाल मंडल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सत्यनारायण तिवारी ने गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी है। वहीं एनडीए के नेता आरजेडी कांग्रेस की जुबानी जंग पर और तंज कस रहे हैं। मोतिहारी के सेंट्रल जेल में 3 घंटे तक छापेमारी की गई। छापेमारी एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में हुई। सभी वार्ड और सेल की जांच की गई। छापेमारी से कैदियों के बीच हड़कंप मच गया। वैशाली के भगवतीपुर गांव में पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। जीजा और बहन के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए साला पहुंचा, लेकिन इस दौरान जीजा ने अपने ही साले को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। रोहतास के बढ़हरी में चोरों ने ज्वेलरी दुकान में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में 6 चोर चोरी के बाद जाते हुए दिखाई देते हैं। अब इस घटना से नाराज दुकानदारों ने सड़क को घंटों जाम रखा। लखीसराय के मेदिनी चौकी पुलिस ने जिले के टॉप 10 में शामिल कुख्यात अपराधी सोनू कुमार और उसके भाई राजू कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से देसी कट्टा और 3 गोलियां बरामद हुई। दोनों पर कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। मधेपुरा के कुमारखंड में स्मैक बेचने के आरोप में लोगों ने 2 लड़कों को पकड़ा। लोगों ने दोनों की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बांका के तेतरिया किशनपुर में बालू माफियाओं ने पति और पत्नी की पिटाई कर दी। दोनों घायलों को इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया। घायलों ने आरोप लगाया कि बालू माफिया मिथिलेश यादव और बल्ली यादव ने पिटाई की। दोनों ने अवैध बालू खनन की सूचना पुलिस को देने की आशंका पर मारपीट की। जमशेदपुर के जुगसराय थाना क्षेत्र में आभूषण रत्न दुकान में एक शातिर युवक ग्राहक बनकर आया। मौका मिलते ही कीमती पत्थर लेकर फरार हो गया। रत्नों की अनुमानित कीमत 10 लाख से 12 लाख रुपए आंकी जा रही है। भागलपुर के टड़वा गांव में महिला का शव फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। पुलिस को देखकर ससुराल के लोग वहां से फरार हो गए। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 13 साल के छात्र नवनीत कुमार ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नवनीत संजीवन स्कूल में कक्षा 4 का छात्र था। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्ष के 13 लोग घायल हो गए। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जांच भी शुरू कर दी। बेतिया के नरकटियागंज में चाकूबाजी में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गौनाहा रेलवे लाइन के पास में खून से लथपथ पाया गया। घायल विजय शाह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार किसी ने कॉल कर बुलाया था। सिवान के कर्णपुरा गांव के पास में बस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई। घटना के बाद बस खाई में पलट गई। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हुई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मोतिहारी के चगराहा में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने सड़क को जाम कर हंगामा किया। लोग मुआवजे की मांग करने लगे। किसी तरीके से पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। दरभंगा के कमौल थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो में ही ड्राइवर फंस गया। किसी तरीके से स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। भागलपुर के नाथनगर रामपुर के पास में ट्रेन की चपेट में आने से राजमिस्त्री की मौत हो गई। घटना के दौरान श्याम सुंदर नाथनगर बाजार खरीदारी कर घर लौट रहा था। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान वो ट्रेन की चपेट में आ गया। शव कब्जे में लेकर रेल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बाढ़ के ओंटा में स्कूल की बस ने बिजली के पोल में टक्कर मार दी। बस पोल में फंस गई। घटना के दौरान बस में कई बच्चे वहां पर मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से बच्चों को बाहर निकाला। भागलपुर के मेहरबान थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों मृतक सिमानपुर गांव के रहने वाले थे। सिवान में पुलिस की कार्यशैली से नाराज व्यवसायियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सिवान टारी बाजार में 2 दिन पहले ज्वेलरी दुकान में लूटकांड को लेकर पुलिस ने 6 बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूट की ज्वेलरी भी बरामद की है, लेकिन पीड़ित दुकानदार और स्थानीय व्यवसायी पुलिस प्रशासन पर लूटकांड खुलासे में लीपापोती करने का आरोप लगा रहे हैं।
रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में आयरन लोडेड ट्रेलर पलट गया। हादसे के बाद में केबिन में आग लग गई और इस दौरान चपेट में आने से ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे वाले ट्रेलर के ड्राइवर का कुछ पता नहीं चल पाया है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के वादे पर बड़ा बयान दिया है। संजय झा ने यह कहा कि अगले 5 साल में बिहार में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। उस पर काम शुरू हो गया है। कैबिनेट में उस दिशा में कदम उठाए गए। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू के संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक हैं। जहां जनता का समर्थन नहीं, वहां पर लोग कैसे रहेंगे। बिहार चुनाव में हार की महागठबंधन ने समीक्षा की। तेजस्वी यादव ने विधायकों को सदन में एकजुट रहने की सलाह दी। सरकार को घेरने और सदन में मजबूती से आवाज उठाने का निर्देश दिया है। झारखंड में हेमंत सोरेन के कार्यकाल पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया। बाबूलाल मरांडी ने यह कहा कि हेमंत सरकार का 1 साल बर्बादी का काल रहा है। ये अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार है। नवनिर्वाचित मंत्री और विधायक का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह आरा के रेड क्रॉस सभागार में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से किया गया। मंत्री प्रमोद सिंह चंद्रवंशी और मंत्री संजय सिंह टाइगर समेत कई विधायकों को सम्मानित किया गया और इस दौरान काफी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता शामिल रहे। रांची के बनवासी कल्याण केंद्र में धरती आबा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जिसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और विकास भारती के सहयोग से हुआ। उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल उरांव ने किया। बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भी बीजेपी के नेताओं ने 243 विधानसभा के बीएलए 1 को सम्मानित किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सभी बीएलए को सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने बीएलए की भूमिका को सराहा। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा की तबीयत खराब है। उनका इलाज रांची के ऑर्किड अस्पताल में चल रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अस्पताल जाकर उनकी सेहत का हालचाल लिया। डॉक्टरों से उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम नीतीश कुमार सिल्क सिटी भागलपुर पहुंचे। नीतीश कुमार यहां निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भिकनपुर में सीएम नीतीश अपने मित्र उदयकांत झा की मां के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम नीतीश ने उदयकांत झा की मां को फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले ओडीआई मुकाबले के लिए झारखंड सरकार और जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मैच को लेकर खेल मंत्री ने कहा कि हम लोगों ने अपनी पूरी प्रशासनिक मदद इस मैच के लिए जेएससीए को दे दी है और ये मैच झारखंड के लिए गर्व की बात है। राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग दे रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है और बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने इंटर मैट्रिक डीएलएड की परीक्षा का कैलेंडर जारी किया। इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक होगी, तो वहीं मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक होगी। सीवान के एमएच नगर थाना में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जमीन संबंधित कई विवादों का निपटारा किया गया। आपसी सहमति से कई मामलों पर सहमति बनी और इस दौरान थानेदार और सीओ मौजूद रहे। औरंगाबाद में बाल विवाह मुक्त भारत बनाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान में स्कूल समेत कई संस्था के लोग शामिल हो रहे हैं। 100 दिनों तक अलग अलग इलाके में लोगों को जागरूक किया जाएगा। बाढ़ के ओंटा में भोज का खाना खाने के बाद में 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद सभी लोग अब स्वस्थ बताए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत अब बिहार के सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने के साथ ही तकनीकी रूप से भी मजबूत बनाने की कवायद जारी है। अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी रोबोटिक और एआई तकनीक से पढ़ाई कर सकें, इसको लेकर शिक्षकों को ट्रेन करने का काम भी शुरू हो चुका है और एससीईआरटी और यूनिसेफ की तरफ से राज्य के सभी 38 जिलों के कंप्यूटर साइंस और साइंस के चुनिंदों शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। चाईबासा के कई क्षेत्रों में जंगली हाथियों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। मझगांव में एक महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर उसका पति मौके पर पहुंचा तो हाथी ने उस पर भी हमला कर दिया। दोनों किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागे। हाथी के हमले में दोनों को चोट आई है। सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर को अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र और विद्यालय का देश की सुरक्षा में अहम योगदान रहा है। 1966 में स्थापित इस केंद्र ने अब तक 63,956 जवानों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें मंगोलिया, नेपाल, बांग्लादेश और फिलिस्तीन के 415 सैनिक भी शामिल हैं। सीतामढ़ी के अलग अलग थानों में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जमीन संबंधित कई मामलों का निपटारा हुआ। बिहार सरकार के निर्देश पर हर शनिवार को यहां पर थाना में जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया गया है।
पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी बुलडोजर अभियान चला। पटना नगर निगम के पाटलिपुत्र अंचल ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू की। दुकानों के सामने फैलाए गए हिस्से और सड़क किनारे बने हुए अतिक्रमण को हटाया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। मुजफ्फरपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है और माड़ीपुर इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने विरोध भी किया। स्थानीय लोगों ने बुलडोजर के चक्के की हवा ही निकाल दी, तोड़फोड़ भी किया। बताया जा रहा है कि नाराज लोगों ने बुलडोजर के ड्राइवर की पिटाई भी कर दी। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा से पहले प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। फुटपाथ से अतिक्रमण को हटाया गया। नगर परिषद ने शहर को जाम और अव्यवस्था से मुक्त कराने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की। दरअसल इस बार देश विदेश से करीब 20,000 से अधिक तीर्थयात्री बोधगया पहुंचने वाले हैं और उससे पहले अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। 30 नवंबर को होने वाली रांची वनडे मैच को लेकर के क्रिकेट फैंस का उत्साह काफी ज्यादा है। मैच को लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा समेत दूर दराज से क्रिकेट प्रेमी मैच देखने रांची पहुंच चुके हैं। धनबाद में 2023 में निकाली गई 1478 होमगार्ड जवानों की बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। त्रुटिपूर्ण आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की सूची प्रकाशित की गई है। उम्मीदवार 10 दिसंबर तक नई समाहरणालय भवन में त्रुटियों को सुधार सकते हैं। त्रुटि सुधार के बाद में आवेदक फिर से आवेदन कर सकेंगे। रांची में 30 नवंबर को होने वाले पहले वनडे से एक दिन पहले टीम इंडिया ने अपना लास्ट प्रैक्टिस सेशन पूरा किया। कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में हुए इस नेट प्रैक्टिस सेशन में सभी खिलाड़ी मौजूद रहे। मैच से पहले अपनी तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। बोकारो के सेक्टर 1 में डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक हंगामेदार रही। बोकारो में डीएमएफटी फंड में हुई 500 करोड़ की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाया और इस मामले की जांच कराने का आदेश पारित कर दिया। दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की बात कही गई। धनबाद के बागड़ा पंचायत के ग्रामीण आजादी के इतने साल बाद भी सड़क और पुलिया की सुविधा से वंचित हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी जान जोखिम में डालकर आना जाना करते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक विधायक को कई बार जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जामताड़ा के नाला प्रखंड में 3 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरीके से जर्जर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2018 में बनी ये सड़क अब यहां पर बड़े बड़े पत्थरों और गड्ढों से भर गई है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर के भुइयाडीह में बुलडोजर कार्रवाई का जोरदार विरोध किया गया। 3 दिन पहले जिला प्रशासन और जुस्को ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, जिसके विरोध में बस्तीवासियों ने प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोग पैदल मार्च कर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई को गलत बताया। गुमला में सहायक आचार्य नियुक्ति पत्र मिलने के बाद में यहां पर सदर अस्पताल में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से महिला और पुरुष अभ्यर्थी मेडिकल जांच के लिए लाइन में खड़े रहे। इस भीड़ के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज कराने आए मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। जनरल काउंटर पर अभ्यर्थियों की जांच चल रही थी।